आइए मेरे प्यारे साथियों, आस्था कॉलेज रायबा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए दोबारा से पुनः दूसरा पार्ट कह सकते हैं वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधी क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें 12.3 का दूसरा क्वेश्चन है ये। तो प्यारे साथियों, अगर आज मैं देखूं तो प्यारे साथियों एनसीईआरटी से बहुत से सवाल प्यारे साथियों पेपर में से हट चुके हैं, बुक में से हट चुके हैं, परंतु फिर भी बुक में ये करेक्शन नहीं किया गया है। एनसीईआरटी कोई बुक में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर आप बुक देखते हैं तो प्यारे साथियों उसमें बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत से नहीं मिलेंगे। तो मैं कह रहा हूं, मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख रखे हैं और किताब से भी, और मैं उन क्वेश्चनों को आपको करा रहा हूं। प्यारे साथियों, मेरी तरफ से ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसीलिए आप इन्हें ध्यान से देखें और आगे करते चले प्यारे साथियों, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन मैंने कराया है और कोई नहीं कराया है तो वो बोर्ड का क्वेश्चन नहीं होगा प्यारे साथियों। इस एक्सरसाइज में मैं नहीं करा रहा, उसका मतलब बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं करा नहीं रहा। और भी क्वेश्चन बचेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मैं करा भी दूंगा, उसमें आपको मैं टाल दूंगा कि ये मेरा वीडियो अगला है और उसमें मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, तो इससे अगला क्वेश्चन ये है। तो प्यारे साथियों, इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.3 का किस प्रकार से है, देखिए जरा। ये एक रिंग दे रखा है जिसमें ये त्रिज्यखंड बना रखा है, जिस पर थीटा कोण जो दिया हुआ है प्यारे साथियों 40 अंश दे रखा है। कितना दे रखा है? 40 अंश दे रखा है। और इसमें प्यारे साथियों बड़ी जो त्रिज्या दे रखी है, जो कह सकते हैं कैपिटल आर, वो 14 है, और स्मॉल आर जो है वो प्यारे साथियों आपकी 7 cm दे रखी है। कितनी सेंटीमीटर दे रखी है? 7 cm दे रखी है, और बड़ी वाली जो दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मेरे प्यारे साथियों मुझसे ये पूछ रहा है कि प्यारे साथियों मुझसे ये पूछ रहा है कि मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए जो रंग रहा है। प्यारे साथियों मैंने अब ज्यादा रंग दिया, इसके लिए सॉरी। ये जो क्षेत्रफल है ना, यहाँ पे ये वाला, ये क्षेत्रफल रंगना है, केवल ये वाला। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये जो रंगा हुआ क्षेत्रफल है चौखाने वाला, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा। तो आइए प्यारे साथियों देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो प्यारे साथियों अगर ये देखा जाए तो एक रिंग है, क्या है ये? वलय है, वलय। लेकिन यहाँ पे जब थीटा बराबर 40 अंश दे दिया तो त्रिज्यखंड दे दिया। अब त्रिज्यखंड दे दिया तो अब इसको त्रिज्यखंड के हिसाब से करेंगे। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, करना वही है जो करते आए हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, देखिए क्या करेंगे, थीटा बटे 360 और प्यारे साथियों कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और साथ में इसके मैं लिख दूंगा पाई। क्या लिख दूंगा? पाई। तो प्यारे साथियों ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए यहां पर ये 40 दिया है बट्टे में 360, इस पाई को आगे लिख दो, अच्छा लगेगा। आर की वैल्यू मुझे कैपिटल आर की वैल्यू 14 रखनी है और छोटे आर की वैल्यू 7 रखनी है। यहां देखें तो 0 से 0 गई, अगर मैं 4 से इसको काटूं प्यारे साथियों तो 1/9 रह जाएंगे। यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 है। यहां पर एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में प्लस सूत्र में और एक में माइनस। तो प्यारे साथियों देखें तो यहाँ पर 14 + 7 हो जाएंगे एक बार, और एक बार यहाँ पर 14 - के 7। यहाँ पर तो देखें 1/9, यहाँ पर 22/7, यहाँ पर देखें तो 21, और यहाँ पर देखें तो 7। 7 से 7 चले गए, 21 को मैं अगर मैं 3 से काटूं तो प्यारे साथियों 3 बार कटेगा, और ये प्यारे साथियों 3 बार कटेगा। यहाँ देखिए क्या बचेगा, 22 × 3 बट्टे में कितना, सॉरी, हाँ मैं सॉरी गलती से 7 आएगा यहाँ पे क्या आएगा? 7 आएगा। तो 22 × 7 बट्टे में 3। 22 का मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो 22 × 7 154 होते प्यारे साथियों, बट्टे में 3 चल रहा है, यहाँ पर सेमी स्क्वायर। और इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे साथियों 154/3 होगा। ठीक है प्यारे साथियों, इसे उतार लीजिए, नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन।
आइए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, ये जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं ये राजीव प्रकाशन से देखे हुए क्वेश्चन है, इसलिए इसे मैं करा रहा हूं। तो देखिए किस प्रकार से है। एक आकृति देख रखी है चतुर्थांश, एक चतुर्थांश टाइप से एक वृत्त का जो चौथा भाग दे रखा है, यानी कि चतुर्थांश दे रखा है, और यहां पर इनका एक वर्ग दे रखा है, ये वर्ग दिया हुआ है साथियों। तो मुझे यहां पर ये रंगा हुआ क्षेत्रफल मिला। देखिए रंगा हुआ क्षेत्रफल है, वो मुझे मेरे प्यारे साथियों इसी का क्षेत्रफल चाहिए जो रंगा हुआ है। मुझे प्यारे साथियों छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल चाहिए, शेडेड एरिया ही चाहिए। प्यारे साथियों ये O है, ये A है, ये P है, ये B है, और ये Q है, और ये C है। यहां पर OA की बात करूं प्यारे साथियों तो 20 दे रखी है। कितनी दे रखी है? OA की बात करूं तो 20 दे रखी है प्यारे साथियों, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पर ये 20 हो गई, तो यहाँ पर भी ये 20 होगी, क्योंकि प्यारे साथियों ये वर्ग है। क्या है? ये वर्ग। तो त्रिज्य खंड में वर्ग बना हुआ है प्यारे साथियों, त्रिज्य खंड में वर्ग बना हुआ है। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे यहाँ पर, इसे देखिए कितने अंश का कोण है? 90 अंश का। तो पहले देखते हैं थीटा बराबर 90। अब यहां पर मैं देखूं वर्ग का क्षेत्रफल देखूं तो कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल प्यारे साथियों भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी दे रखी है? 20, तो 20 का वर्ग कर देंगे। तो 20 का वर्ग होगा प्यारे साथियों 400, क्योंकि 20 गुणा 20 लिख सकते हैं इसको हम लोग। क्या लिख सकते हैं? 20 गुणा 20। तो 20 गुणा 20 कितने होते हैं? 400 होते हैं, सेमी स्क्वायर। अब देखिए ये आपकी भुजा दे रखी थी 20, यहाँ भी 20 दे रखी थी। मुझे इस त्रिज्य खंड की त्रिज्या निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? इस वर्ग का विकर्ण निकाल लूंगा प्यारे साथियों, वर्ग का विकर्ण निकालूंगा। देखिए वर्ग का विकर्ण कैसे निकलेगा? वर्ग का विकर्ण कर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। प्यारे साथियों मैं देखूं तो कर्ण हमारा OB है, तो OB का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है? OC, तो OC का वर्ग, और यहाँ पर आधार कितने दिया? OA, तो OA का वर्ग। यहाँ पर देखें तो OC हमारा 20 है, तो 20 का वर्ग हो जाएगा, और OB भी हमारा 20 है, तो 20 का वर्ग हो जाएगा। OB की बात करूं, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का वर्ग 400, और इस 20 का वर्ग भी 400। यहाँ पर OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब OB का वर्ग मैंने क्या किया? वर्ग हटा दिया, उस पर उधर लगा दिया है, तो रूट 800 हो जाएंगे। पैसे 400 जुड़ के 800 हो जाएगा, रूट में 800 हो जाएंगे। अब मैं इसके फैक्टर करूं तो 20 गुणे 20 गुणा 2, एक जोड़ा 20 का बाहर निकलाएगा, रूट 2 भीतर रहेंगे। तो प्यारे साथियों अगर मैं OB की बात करूं, OB प्यारे साथियों यहाँ त्रिज्या है त्रिज्यखंड की, वो कितनी निकली है? 20 रूट 2। क्या है? ये त्रिज्यखंड की त्रिज्या है। तो अब देखिए मेरे प्यारे साथियों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करूंगा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360। पाई की जगह पर पाई रहने तो चलो, आर की जगह पर 20 रूट 2 गुणा 20 रूट 2, और थीटा की वैल्यू प्यारे साथियों 90 दे रखी है, बट्टे में 360। 90 से मैं इसको काटू प्यारे साथियों 4 बार कटेगा, रूट 2 का रूट 2 मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा, 2 से ये 2 बार चला जाएगा। यहाँ देखें तो देखिए 20 गुणा 20 400 होते हैं, और साथ में चल रही है पाई, बट्टे में चल रहा है 2, 2 से इसको काटेंगे 200 पाई आ जाएंगे। यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिल गया। हमें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्यारे साथियों
200 पाई में से 400 लेस हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। आप यहाँ पर 200 बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर पाई -2 ले सकते हैं। यही प्यारे साथियों आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल लेंगे प्यारे साथियों। इसे नोट करिए और आगे चलते हैं। किस पर ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं एक बात कहना भूल गया। यहाँ पर पाई की वैल्यू प्यारे साथियों 3.14 दे रखी है, तो इसका मैं फाइनली आंसर निकाल देता हूँ। क्या निकलेगा देखिए, इससे आगे यहाँ देख लेते हैं क्या है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 200 तो यहाँ दिया ही था, और यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं पाई की वैल्यू पुट कर दूंगा 314 - 2 मैं लिख दिया। प्यारे साथियों यहाँ पर 200 हो जाएंगे ये, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1.14 हो जाएगा, यानी कि 14। 2 जीरो से प्यारे साथियों यहाँ ये पॉइंट हट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 हो जाएंगे, 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएंगे, 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका जो आंसर है 228 वर्ग सेमी होगा। ठीक है, इससे स्वाद लीजिए और नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है ये। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 13 था, लेकिन अगर मैं और बुक में देखता ये क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों दूसरा है। अब देखिए प्यारे साथियों, इस प्रकार से एक त्रिज्यखंड दे रखा है, जिसमें इस तरीके से ये दे रखे हैं। तो प्यारे साथियों मुझे ये पार्ट रखना है और इसी का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्यारे साथियों इसका ही मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां पर ओ ए सी ये दे रखा है, और यहां पर ओ बी और डी यहां दे रखा है। प्यारे साथी ये कोण 30 अंश का दे रखा है। यहां पर ये जो त्रिज्या दे रखी है यहां से यहां तक की 7 दे रखी है, और यहां से यहां तक की 14 दे रखी है। प्यारे साथियों बस अभी जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था, पहला क्वेश्चन कराए थे इस वीडियो में, वही है ये क्वेश्चन। देखिए कैपिटल आर है 14, स्मॉल आर है 7, और यहाँ पर थीटा चेंज हो गया है 30। बाकी सेम है। मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालूंगा, डायरेक्टली निकालूंगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सॉरी हाँ पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। इसको मैं देखूं तो इस प्रकार से छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा पर 360 होता है, लेकिन ये तब होता है जब ये इस तरह से नहीं पूछता, पूरे को पूछता। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे इसमें। अब बड़े के लिए मैं आर स्क्वायर रख दूंगा, छोटे के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लिख दूंगा। तो प्यारे साथियों छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस सूत्र से निकालेंगे। यहाँ देखिए थीटा कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, यहाँ बचा आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बटे में 360। देखिए थीटा की वैल्यू प्यारे साथियों यहाँ 30 दे रखी है, और यहाँ पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, पाई की वैल्यू प्यारे साथियों यहाँ पर 22/7 ही रख दीजिए। आर की वैल्यू यहाँ पर देखें तो 14 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर 360। 0 से 0 काटिए, 3 से 12 बार काटिए प्यारे साथियों। अब यहाँ बचा 22/7, यहाँ एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा देते हैं। एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, नीचे चल रहा है प्यारे साथियों 12। अब देखें यहाँ पर 22/7, यहाँ देखें तो 21, यहाँ देखें तो 7/12। प्यारे साथियों 7 से 7 गई। अब देखिए 3 से इसको काटे तो 3 से कितनी बार कटेगा ये प्यारे साथियों, 3 से ये 7 बार कटेगा, 3 से ये 4 बार कटेगा।
4 को इसे 2 से काटे 2 बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा। प्यारे साथियों यहाँ देखें तो यहाँ कितना आएगा, 11 × 7 बट्टे में 2, बट्टे में 2। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 11 से 70 आएगा, बट्टे में 2। ठीक है, और यही प्यारे साथियों आपका आंसर है। चाहो तो काट सकते हैं, कैसे, 2 या 6 बचेंगे आपके पास कितने, 1, 2 अट्ठे 16.5, इतना सेमी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, नोट करिए और आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर जो था अपना, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, कौन सा था, 14। तो अगर आप देखिए किस प्रकार से ऐसे नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आगे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, कह सकते हैं समकोण त्रिभुज, या फिर एक त्रिज्यखंड दे रखा है। देखिए यहां पर मैंने इसको समकोण त्रिभुज बना दिया है। अब क्या करूं, यहां पर इसके ऊपर एक सर्किल दे रखा है। ठीक है, ये सर्किल दे रखा है। यहां पर समकोण त्रिभुज की जो त्रिज्या दे रखी है प्यारे साथियों, समकोण त्रिभुज की त्रिज्या कहो या कहें कि त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है प्यारे साथियों, वो 14 सेमी है। यहां पर ये 14 सेमी है और यहां पर ये भी 14 सेमी है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए, ये तो प्यारे साथियों यहां से यहां तक देखा जाए तो ये त्रिज्यखंड बन गया, और मैं अगर इसकी बात करूं, इसकी, ये तो ये प्यारे साथियों समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस समकोण त्रिभुज पर प्यारे साथियों ये सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल का मुझे ये पार्ट फाइंड करना है, कितना होगा। ये देखना है कितना होगा, ये देखना है मुझे। ये रंगा हुआ पार्ट है, वो मुझे फाइंड करना है, ज्ञात करना है प्यारे साथियों कितना होगा। तो सबसे पहले मैं इस समकोण त्रिभुज के कर्ण को निकालूंगा प्यारे साथियों। तो यहां पर ए, ये बी और ये सी। प्यारे साथियों, समकोण त्रिभुज का कर्ण देखा कितना होगा। इस समकोण त्रिभुज के कर्ण को मानकर ही, कर्ण को त्रिज्या मानकर, इसकी हाफ एंगल को त्रिज्या मान करके हाफ, इसको ओ बी, ओ मान दो, तो ओ और बी को या ओ सी को त्रिज्या मानकर ये वृत्त खींचेगा था, अर्धवृत्त। इसका इस तो हमें छायांकित भाग क्षेत्र में ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर मुझे कर्ण निकालूंगा तो बीसी का वर्ग बराबर, यानी कह सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण जो है वो बीसी है, तो बीसी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और यहाँ पर ए सी का वर्ग। प्यारे साथियों यहाँ बीसी का वर्ग हो गया, यहाँ ए बी आपका 14 दिया हुआ है और यहाँ पर ये भी 14 दिया हुआ है। बीसी का वर्ग यहाँ देखें तो ये 2 डबल हो गए, तो इसलिए इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 14 का वर्ग। बीसी निकालू प्यारे साथियों तो रूट में 2 गुणा 14 का वर्ग, 14 बाहर आ जाएगी, रूट 2 भीतर बचेगी। ये सेमी आपका बीसी निकल आएगा। अब प्यारे साथियों यहाँ से यहाँ तक की बात करूं तो ये 14 का आधा हो जाएगा, यानी कि 7√2, और यहाँ पर भी 7√2। यहाँ पर ये त्रिज्या हो गई, यहाँ पर ये कितनी हो गई, 7√2 सेमी त्रिज्या यहाँ हो गई, और 7√2 सेमी त्रिज्या यहाँ हो गई। अब मेरे प्यारे साथियों इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, पहले क्या होगा। देखिए त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल कितना है, देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 14 × 14 और यहाँ पर थीटा की वैल्यू प्यारे साथियों 90 और यहाँ पर 360। प्यारे साथियों यहां से ये कट गया 4 बार और 7 से कट गया ये 2 बार, 2 से ये कट गया 2 बार, इसे 2 से कट गया ये 11 बार। प्यारे साथियों देखिए क्या बचेगा, 11 चौका 44 की 4 हासिल बचेगी, 4 11 और 4 15। प्यारे साथियों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया 154 आ गया। अब प्यारे साथियों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 लंब गुणा आधार। तो प्यारे साथियों 1/2 लंब है 14, आधार है 14, इससे कट गया 7 बार, 14 सत्ते 98, इसका वर्ग हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस सर्किल का जो हाफ सर्किल है इसका क्षेत्रफल निकालूंगा। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2। प्यारे साथियों पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर की वैल्यू कितनी है, ये है प्यारे साथियों कैपिटल आर आपका ये दिया हुआ है 7√2। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2 बार इसको, 7√2 इंटू 7√2। देखिए मेरे प्यारे साथियों 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 22 बचा। प्यारे साथियों √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इंटू में 7, 22 दूनी 44 हो गए, यहाँ पर 7, 7 चौका 28 बचे हमारे पास 2, 7 चौका 28 और 2 30। ये यहाँ पर किसका क्षेत्रफल निकला है प्यारे साथियों, यहाँ पर ये सेमी सर्किल का कह सकते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला है। मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो प्यारे साथी नोट करिए, देखते हैं किस प्रकार से। आइए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए ये 2 और रह गया है, यहाँ पर ये 2 और रह गया, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ पर भी ये 2 लिख दीजिए प्यारे साथियों, और यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए। तो इस 2 से इसको जब हम काट, यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए, यहाँ का लिख दीजिए 2 से इसको काटेंगे तो 154 आएगा प्यारे साथियों। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, प्यारे साथियों समकोण त्रिभुज का और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम जोड़ लेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। प्यारे साथियों सभी आपके पास उपलब्ध है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है 154, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है प्यारे साथियों 98, और यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखें प्यारे साथियों तो कितना है 154। तो 154 से प्यारे साथियों 154 चला जाएगा, क्या बचेगा 98 बचेगा। तो प्यारे साथियों इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है 98 सेमी स्क्वायर होगा प्यारे साथियों, यही आपका आंसर है। ये प्यारे साथियों बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए, अगर आएगा तो 8 नंबर का आएगा, अगर नहीं आएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो नोट करिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं।
चलिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद विराम लेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक त्रिज्य खंड दे रखा है जिसमें एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे है। एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से। इस त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या है, आर कहेंगे, वो 3.5 सेमी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वस्तु यहां से यहां तक की जो त्रिज्या दे रखी है प्यारे साथियों, ये 3.5 दे रखी है। यहाँ पर ये ओ है, ये सी है, यहाँ पर ये ए दे रखा है, और यहाँ पर ये बी दे रखा है प्यारे साथियों, और इस स्थान पर डी दे रखा है। ओडी जो है ना, ओडी वो 2 सेमी है प्यारे साथियों। कितनी दे रखी है? 2 सेमी दे रखी। ओडी जो है 2 सेमी दे रखी है। तो ये इसमें 2 चीजें पूछ रहा है प्यारे साथियों। 2 चीजें क्या पूछ रहा है? एक तो कह रहा है चतुर्थांश OACD का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और दूसरा कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए OAC और डी, क्या बोला है इसने? सॉरी, बी। प्यारे साथियों, एक तो इस पूरे का क्षेत्रफल पूछ रहा है, फिर आपको छायांकित भाग का। तो छायांकित भाग कौन सा आपका? ये है। छायांकित भाग आपका ये है। तो पहले मैं पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा, फिर उसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूंगा, तो मुझे प्यारे साथियों छायांकित भाग मिल जाएगा। तो देखिए इस स्थान पर क्या करना है? चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू प्यारे साथियों 22/7, आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3.5 गुणा 3.5, यानी कि 3.5 गुणा 3.5, और थीटा की वैल्यू प्यारे साथियों देख सकते हैं 90 अंश दे रखी है। कितनी दे रखी है? 90। और यहाँ नीचे दिया है 360। यहाँ 3.5 से इसको काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से ये देखेंगे तो 11 बार कटेगा। तो 11 गुणा, यहाँ से इसको काटेंगे 4 बार कटेगा। प्यारे साथियों यहाँ बचा आपके पास कितना? 3.5 बट्टे में 4। यहाँ देखिए 11 पन्ना 55 की 5 हासिल बची, 5 11 के 33 और 5 38। इस प्रकार से यहाँ पर ये 38.5/4 इसका ये आंसर आ गया प्यारे साथियों। और काटें तो देखिए 4 नाम 36 बचे हमारे पास, कितने? 2 बचे। यहाँ 0 हो गए, पॉइंट लग जाएगी। 4 का भाग 25 में लगाएंगे, 6 बार जाएगा, 1 बचेगा प्यारे साथियों। 1 में 0 बढ़ा देंगे, 5 2 सौ जाएंगे, अब बचेंगे हमारे पास 2, 4 पंजे 20। तो प्यारे साथियों इतना क्षेत्रफल इसका निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? इतना क्षेत्रफल इसका निकल के आएगा प्यारे साथियों। अब देखिए अब मुझे निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए मेरे प्यारे साथियों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्यारे साथियों आपका जो क्वेश्चन का आंसर निकला है वो निकला है 38.5 बट्टे में 4। यहाँ पर देखिए हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और घटाना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहाँ पे हम घटा देंगे तो प्यारे साथियों शॉर्ट निकल आएगा 38.5/4 माइनस के समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणा आधार। तो प्यारे साथियों यहाँ देखें 38.5 माइनस 1/2, यहाँ पर 4 और चल रही है। लंब कितना दिया है? 2, और त्रिज्या कितनी रखी है? 3.5। अब देखिए मेरे पास साथी यहाँ से ये कट जाएगी, सॉरी क्या
क्या काट रहा हूँ, 2 से 2 कट जाएगी प्यारे साथी। यहाँ पर 38.5 बचेगा, बट्टे में 4 माइनस के यहाँ बचेंगे कितने 3.5, कितने बचेंगे 3.5। प्यारे साथियों एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई, एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 38.5 माइनस इसका माइनस 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2 और 4 तिया 12 2 14। प्यारे साथियों यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 38 में से 14 घटाएंगे प्यारे साथियों तो 24, देखते हैं 0.5 तो यहाँ रहेगा, 8 में से 4 गए तो 4 बचे और प्यारे साथियों 3 में से 1 गए तो 2 बचे। यहाँ पर 24.5 सेमी स्क्वायर इसका आंसर है। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है प्यारे साथियों 24.5 है और चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है प्यारे साथियों एक्यूरेट यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, ये है आपका। ठीक है प्यारे साथियों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हुआ। आज मैं आपके साथ साथियों इतने ही टाइम दे पाऊंगा, आपको कल फिर दोबारा से मिलूंगा इसी टाइम पर। ध्यान से मेरे वीडियो देखते रहे प्यारे साथियों, मैं शाम को वीडियो बनाता हूं और सवेरे अपलोड करता हूं। ठीक है प्यारे साथियों, आप रोजाना के रोजाना वीडियो देखिए, मैं रोजाना के रोजाना आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद फॉर आस्था क्लासेस रायभा, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने सगे संबंधियों को, साथियों को, अपने दोस्तों को बताइए प्यारे साथियों मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। देखिए मैं आपके साथ मेहनत करना चाहता हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत करिए प्यारे साथियों। मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए डालता रहूंगा, ठीक है, उसी साथ जुड़ा रहूंगा आपके साथ। ठीक है, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आस्था क्लासेस रायभा में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद फॉर वाचिंग आस्था क्लासेस रायभा।